अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ अब्दुल रहमान। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे पीछे टेक्सास रनिंग कंपनी के नाम से एक स्पोर्ट्स स्टोर है जहां पर स्पोर्ट्स की डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं। 2 हफ्ते पहले मैंने यहां से एक रनिंग शू लिया था, लेकिन जब मैंने उस शू को ट्राई किया तो मुझे पसंद नहीं आया और उसमें मुझे फीलिंग अच्छी नहीं आई, तो मैंने सोचा उसको रिटर्न करते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह एक पहना हुआ जूता हम अमेरिका में रिटर्न कर सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ रहिए। इस स्टोर में डिफरेंट ब्रांड के स्पोर्ट्स शूज हैं, जैसे हुका है, न्यू बैलेंस हैं, ब्रुक्स हैं। और यहाँ पर सिर्फ रनिंग शूज ही नहीं मिलते बल्कि डिफरेंट स्पोर्ट्स एसेसरीज भी मिलती हैं, जैसा कि सामने इंसोल्स हैं जो कि शॉक एब्जॉर्प्शन और फीट कुशनिंग प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर स्पोर्ट्स सॉक्स हैं और मसाज बॉल्स हैं, फोम रोलर्स हैं जिनसे आप अपनी बॉडी को सेल्फ मसाज कर सकते हैं। और आगे अगर आप देखें तो ये स्लीपर्स का सेक्शन है। ये स्पोर्ट्स गेयर और वर्कआउट क्लोथिंग का सेक्शन है जहाँ पर डिफरेंट वर्कआउट शर्ट्स लगी हुई हैं, शॉर्ट्स हैं और कैप्स हैं। और इसके अलावा जिम बैग्स या स्पोर्ट्स बैग भी आप कह सकते हैं, ये भी हैं यहाँ पर। और ये मेरा सबसे फेवरेट सेक्शन, क्योंकि यहाँ पर है एनर्जी ड्रिंक्स, प्री वर्कआउट्स और प्रोटीन बार्स। इनके पास 3D फुट स्कैनिंग टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से ये मेरा शू साइज, फुट टाइप मालूम कर लेते हैं। ये बिल्कुल एक डिजिटल वेइंग स्केल जैसा होता है जिसमें कुछ ऐसे सेंसर्स होते हैं कि जब आप इस पर खड़े होते हैं तो ये आपके फुट को पूरा स्कैन कर लेता है और आपका एग्जैक्ट फुट साइज और टाइप मेजर करके बता देता है। आपके फुट को 3D स्कैन करके ये पूरी इंफॉर्मेशन टैबलेट पर ट्रांसफर कर देता है, जिसमें आपके फुट का साइज है, विड्थ है और आर्च हाइट भी मेंशन होती है, जो कि आपको हेल्प करती है कि आप अपने फुट के हिसाब से बेस्ट फिटेड शू ले सकें। So you're measuring 10.1 and 10.2, and you're measuring at an E-width, which is going to be like in between a regular width and a wide, and then arches are definitely on the lower side, so I think that's probably why they went for a stability shoe. Like if they think you're better sure, you kind of see, yeah, so like the feet are kind of rolling in a little bit too. So if you want to do one more thing, if you could walk to that mannequin over there and back for me, I just want to take a look at your ankles. फुट मेजरमेंट के बाद अब बारी है शू सिलेक्शन की। इनके पास 3 मेन ब्रांड्स हैं, तो मैंने तीनों ही पिक किए ताकि मैं उनको ट्राई करूं और जो सबसे बेहतर हो मैं उसे लूं। ये पहला शू है जो मैंने ट्राई किया। इसको पहन के मैंने वॉक तो की, लेकिन ये मुझे इतना कंफर्टेबल नहीं लगा, थोड़ा सा आगे टाइट था, इसको तो मैंने नो कर दिया। ये मैं दूसरा शू ट्राई कर रहा हूँ। ये वैसे कंफर्टेबल था और इसमें रूम भी था, लेकिन इसमें जो इशू था वो ये था कि इसका जो आउटसोल था वो फ्लैट था। यूजुअली जब आप ग्राउंड में रनिंग करते हैं, आउटडोर्स खेलते हैं, तो अगर आउटफील्ड स्लिपरी हो और अगर आपका आउटसोल फ्लैट हो तो आपके स्लिप होने के चांसेस होते हैं। ये बेसिकली फ्लैट सोल जो होते हैं ये टेनिस कोर्ट में चलते हैं, लेकिन अगर आप ग्राउंड में खेल रहे हो तो ये आपको हेल्प नहीं करेंगे, आप इस पे स्लिप कर सकते हैं। मैंने इनको ये समझाया कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ और मुझे ऐसा शू चाहिए जिसका आउटसोल फ्लैट ना हो और मुझे ग्राउंड में रनिंग करने में सपोर्ट करे, क्योंकि यूजुअली यहाँ पर अनइवन सरफेसेस होती हैं और कभी कभार बारिश के बाद जब आउटफील्ड स्लिपरी होती है तो उसमें अगर आप फ्लैट आउटसोल पहनेंगे तो आपके स्लिप होने के चांसेस बहुत होंगे। इन्होंने मुझे फिर हुका ब्रांड का ट्रेल रनिंग शू रेकमेंड किया। ट्रेल रनिंग शू का फ़ायदा ये होता है कि इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल होता है, जो कि आपको चैलेंजिंग कंडीशंस में रनिंग करने में ग्रिप देता है और सपोर्ट करता है।
मैंने पहले कभी होका ब्रांड यूज़ नहीं किया। यूजुअली मैं नाइकी या एडिडास प्रेफर करता हूँ, लेकिन चूंकि इनकी तरफ से रिकमेंडेशन थी तो मैंने सोचा चलो इसको भी ट्राई करके देख लेते हैं। अब मैं इसको पहन रहा हूँ। ये शू मुझे काफ़ी पसंद आया। इसकी फिटिंग, ग्रिप, कुशनिंग बिल्कुल परफेक्ट थी। तो डिफरेंट शूज़ ट्राई करने के बाद फाइनली मुझे ये शू पसंद आ गया और मैंने इसको बाय कर लिया। आपने देखा मैंने किस तरह खाने से शू रिटर्न कर दिया। हालांकि मैं इसको पहन चुका था, लेकिन इसके बावजूद भी जब मैं अंदर स्टोर के गया तो उन्होंने मुझसे सिर्फ रिसीट ली और रिसीट लेकर सिर्फ उन्होंने देखा और वापस करके मुझे दूसरा शू दे दिया। तो मेरा सवाल ये है कि क्यों पाकिस्तान में हम लोग इस तरह से बिजनेस प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं करते कि अगर हम कोई चीज़ ख़रीदें तो उसी को रिटर्न पॉलिसी हो कि हम उसको 10 दिन में, 20 दिन में या 1 महीने के अंदर रिटर्न कर सकें। इस स्टोर की रिटर्न पॉलिसी ये है कि हम 2 महीने तक भी रिटर्न कर सकते हैं, यानी कि अगर मैं 2 महीने तक भी ये शू पहनता तो मैं इसको रिटर्न कर सकता था। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कोई कमेंट हो तो ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।